हेलो गाइस, आपके सामने एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा है जो आपका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का बेसिक डिफिनीशन होगा और इस पर कुछ फार्मूला एंड क्वेश्चंस होगा। तो ये शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे हम इंटीग्रांड बोलते हैं। जो हमें रिजल्ट मिलता है उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये देखिए, पहले साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, उसी तरह cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। फिर माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। टेन का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, उसी तरह सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। ठीक है, फिर माइनस कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, उसी तरह कॉसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स होता है। फिर ई के पावर एक्स होगा डिफ्रेंशिएशन, उसी तरह ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होता है। फिर यहाँ पर ई के पावर ए एक्स बाई ए का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर ए एक्स, उसी तरह ई के पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई के पावर ए एक्स बाई ए हो गया। यहाँ पर पावर ए जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो हम डिवाइड, मान लीजिए यहाँ पर तो 2x होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखते हैं ई के पावर 2x बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर उसे log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, उसी तरह 1 बाई एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x। ठीक है, फिर आगे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है x के पावर n, उसी तरह x के पावर n का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी कि पावर यहाँ पे n है तो इसमें एक हम बढ़ा दिए, जितना पावर बचा उतना ही पावर डिवाइड में आ गया। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ e के पावर x बाई log a, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है e के पावर x, उसी तरह हम e के पावर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x बाई log a मिलेगा। ठीक है, फिर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, उसी तरह हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे और नहीं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह माइनस कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। फिर ऑप्शन सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, उसी तरह माइनस कॉस इनवर्स एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड एक्स। फिर 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। अब इसका कुछ लीनियर एक्सप्रेशन समझते हैं। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, जो x का जो पावर होगा वह 1 होगा। जैसे हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए हम करते हैं तो यहाँ पर साइन का डिफरेंस जो होगा वह
कॉस होगा, क्या होगा, कॉस। तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हम कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी बाई ए, यानी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वह बाई में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ई के पावर एक्स प्लस बी बाई ए का डिफरेंसेस। इसका डिफरेंस होगा ई के पावर ए एक्स प्लस बी। उसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं ई के पावर ए एक्स प्लस बी का, तो ई के पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए, यहाँ भी एक्स का जो कोफिशिएंट वह बाई में आ गया। फिर लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी बाई ए का डिफरेंस है 1 बाई ए एक्स प्लस बी। तो इसी तरह 1 बाई ए एक्स प्लस बी का हम इंटीग्रेशन करते तो लॉग मॉड ए एक्स प्लस बी बाई ए, यानी जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। फिर है ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इंटू ए। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन मिलता है। उसी तरह हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का होल पावर एन का, तो यहाँ पे पावर तो एक इंक्रीज हो जाएगा बाई एन प्लस 1 आएगा इंटू ये आएगा। और एक्स का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 मिलता है, तो सिर्फ 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स मिलेगा। फिर उसी तरह साइन एक्स प्लस सी का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन का कॉस हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया। उसी तरह कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स प्लस सी लिखते हैं। यहाँ भी एक हम कांस्टेंट दे देते हैं क्योंकि यह इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, फिर हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 मिलता है, दूसरा 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट मिलता है। तो ये आपका सामने हो गया कुछ फॉर्मूला एंड डिफरेंशिएशन। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं जो आपका सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर साइन का कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, साइन का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स नहीं है। हम आते हैं एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 3x dx। तो इसका आंसर जो आएगा ई के पावर 3x बाई 3 कॉन्स्टेंट सी, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो आ गया रिजल्ट में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -2x होता है dx, तो क्या लिखते हैं ई के पावर -2x बाई -2 प्लस सी। फिर उसी तरह हम देखते हैं इस फॉर्मूला पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक्स के पावर है 6 dx, तो यहाँ पे एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, एक्स के पावर 7/7 प्लस सी हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -6 dx होता है, तो हम यहाँ पे एक पावर बढ़ा रहे हैं तो एक्स के पावर -5/-5 प्लस सी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 2 dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का होता है साइन, तो साइन 3x प्लस 2 हम बाई कितना हो जाएगा 3 कांस्टेंट सी आएगा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ मात्रा tan 3x - 4 dx। तो यहाँ पे आ जाएगा tan का तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पर tan के जगह हम लेते हैं sec स्क्वायर लेते हैं। तो sec स्क्वायर का क्या होगा tan 3x - 4/3 कांस्टेंट सी। उस तरह इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 का होल पावर 6 dx है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5 का होल पावर 7/7 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से इस चैप्टर कंप्लीट हुआ।